नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव 24। आज के इस ताज़ा और एक्शन पैक बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश, दुनिया, बाजार और खेल की तमाम बड़ी खबरों का हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी अहम खबर आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे खबरों का रुख करते हैं। आज क्या क्या है हमारे रडार पर, एक तेज नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सबसे पहले बात करेंगे इटली में पीएम मोदी के बेहद अहम दौरे की। फिर चलेंगे क्रिकेट के मैदान पर, जहां केकेआर ने अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं। उसके बाद शेयर बाजार की हलचल, बेंगलुरु का भव्य एआई समिट और आखिर में बात होगी स्पेसएक्स के आने वाले अंतरिक्ष मिशनों की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी राष्ट्रीय खबर से। प्रधानमंत्री मोदी का 5 देशों का दौरा इटली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, जहां दोनों देशों के बीच अब विशेष रणनीतिक साझेदारी पर मुहर लग गई है। अब जरा सोचिए, इस नई साझेदारी का जमीनी असर क्या होने वाला है। दोनों देशों ने कृषि, क्रिटिकल मिनरल्स, आयुर्वेद और विज्ञान जैसे सेक्टर्स में कई अहम समझौते किए हैं। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प और बड़ा कदम है भारतीय नर्सों की मोबिलिटी को लेकर हुआ करार। ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप के दरवाजे सीधे तौर पर खुलेंगे। इस साझेदारी का असली मकसद क्या है, ये पीएम मोदी के इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री के साथ साझा प्रेस वार्ता में पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, भारत और इटली में डिजाइन और विकसित करें और दुनिया के लिए डिलीवर करें। ये विजन साफ तौर पर डिफेंस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में एक साथ मिलकर काम करने की नींव रख रहा है। कूटनीति के गलियारों से अब सीधा चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। ईडन गार्डन्स में बीती रात आईपीएल का जो महारोमांच दिखा, उसने केकेआर की प्लेऑफ्स की उम्मीदों को जिंदा रखा है। ये 4 महज एक आंकड़ा नहीं है, ये वो मार्जिन है जिसने केकेआर को टूर्नामेंट में बनाए रखा है। 148 रनों का टारगेट, वो भी 2 तरफा उछाल वाली मुश्किल पिच पर, बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन दबाव के बावजूद कोलकाता ने मुंबई को ठीक 4 विकेट से मात दे दी। इस थ्रिलर मैच के असली हीरो कौन रहे? मनीष पांडे ने बेहद सूझबूझ के साथ 33 गेंदों में 45 रन बनाए, और फिर रोवमैन पॉवेल ने महज 30 गेंदों में 40 रनों की वो अहम पारी खेली जिसने मुंबई के हाथों से मैच छीन लिया। मुंबई के कॉबिन बॉश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट जरूर झटके, लेकिन वो अपनी टीम को हार से नहीं बचा सके। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपसे जुड़ना चाहूँगा। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि केकेआर इस बार प्लेऑफ तक पहुँच पाएगी? आपके विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। खेल के बाद अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए आज बाजार का रुख समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ट्रेडिंग एक सीमित दायरे में ही रहने की उम्मीद है। कल बाजार में जो भारी उठापटक हुई, उसके बावजूद इंडेक्स ने निचले स्तरों से एक जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। सेंसेक्स 75,318 के स्तर पर जाकर टिका, तो निफ्टी ने भी 23,659 का आंकड़ा छुआ। ये रिकवरी साफ दिखाती है कि अहम सपोर्ट लेवल्स पर खरीदार अभी भी डटे हुए हैं। लेकिन जरा रुकिए, तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। बाजार को ऊपर जाने से कुछ बड़े फैक्टर्स रोक रहे हैं। कमजोर होता भारतीय रुपया, विदेशी निवेशकों यानी FIIs की लगातार बिकवाली, ब्रेंट क्रूड का $111 प्रति बैरल के आसपास पहुंचना और बढ़ती हुई अमेरिकी बॉन्ड यील्ड। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्हीं दबावों के चलते निफ्टी अपने 22,200 के सपोर्ट लेवल के आसपास ही मंडराता रहेगा। बाजार की हलचल से अब बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की ओर। 28 मई को बेंगलुरु में होने जा रहा है इंक 42 AI समिट 2026, जो तय करेगा भारत में AI का भविष्य। इस इवेंट के स्केल का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए, 600 से ज्यादा लोग। जी हाँ, इस एक्सक्लूसिव समिट में भारतीय AI इकोसिस्टम के 600 से अधिक दिग्गज और 50 से ज्यादा टॉप स्पीकर्स एक ही छत के नीचे मौजूद होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समिट में सिर्फ हवाई बातें या टेक डेमोज नहीं होंगे। चर्चा उन असली चुनौतियों पर होगी जो भारतीय बाजार में काम करते वक्त आती हैं, जैसे रुपए के हिसाब से बिजनेस मॉडल को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, 22 क्षेत्रीय भाषाओं को AI कैसे सपोर्ट करेगा, 1 अरब यूजर्स के लिए सिस्टम को स्केल कैसे किया जाए, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों के बीच AI कैसे काम करेगा। ये वाकई एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। और अब बुलेटिन के आखिर में हमारी नजर है अंतरिक्ष पर।
स्पेसएक्स के लिए ये हफ्ता बेहद रोमांचक और व्यस्त होने वाला है। स्पेसएक्स की टाइमलाइन देखिए, बिल्कुल फुल पैक्ड है। आज यानी 21 मई को टेक्सास से स्टारशिप की बहुप्रतीक्षित 12वीं टेस्ट फ्लाइट लॉन्च होने जा रही है। और मिशन यही नहीं रुकते। 24 मई को कैलिफोर्निया से और फिर 25 मई को फ्लोरिडा से फैल्कन 9 रॉकेट स्टारलिंक सैटेलाइट्स लेकर उड़ान भरेंगे। एक ही हफ्ते में बैक टू बैक लॉन्च, ये रफ्तार वाकई हैरान कर देने वाली है। तो ये था आज का हमारा पूरा विश्लेषण। कूटनीति से लेकर खेल, बाजार, एआई और अंतरिक्ष तक हमने हर उस खबर को कवर किया जो आपके लिए जरूरी है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, एक तरफ भारत इटली के साथ रक्षा साझेदारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ बेंगलुरु में एआई का भविष्य तय कर रहा है। क्या दुनिया का अगला बड़ा तकनीकी और सामरिक सुपर पावर पूरी तरह से मेड इन इंडिया होने वाला है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नए न्यूज़ बुलेटिन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।